जनपद मुख्यालय के कुछ हमारे साथी विद्यालयों के मिलते हैं, प्रबंध समिति के लोग मिलते हैं। कई बार बात होती है तो चुपचाप सुनो तो शर्मिंदगी होती है कि हम लोग ना पढ़ाई कराते हैं, ना हम लोग की संस्था है, ना हम लोग के बच्चे इस लायक हैं। सारा टैलेंट नमूनावादी। राजनीतिक तथा धार्मिक एकता की अनूठी मिसाल। इस बारे में, इस चीज के बारे में आपका विद्यालय, अपना विद्यालय जाना भी जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी मेरी नजर के सामने एक कोट आया विद्यालय का, जो अपने आप में बहुत ही औसम है कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना हो, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अर्पित शुक्ला। महमूदाबाद में एक ऐसा विद्यालय है, यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज नाम से जाना जाता है, जो लगभग 44 वर्षों से यहां पर चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। यानी कि यूनाइटेड नाम ही इसलिए रखा गया है कि वो एक यूनाइट की पहचान दिला सके, याद दिला सके, और यूनिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल वहां से निकल के आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के संस्थापक उरूप आदी सर, जो बहुत ही समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। हालांकि बहुत कम रूबरू होते हैं लोगों से। आप ये समझते हैं कि आप अपने काम से जाने जाएं और आप बेहतरता से अपने काम को अच्छे से रख रहे हैं। अभी मेरी नजर के सामने एक कोट आया विद्यालय का, जो अपने आप में बहुत ही औसम है कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना हो, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। बहुत ही शानदार बात है सर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपके जो लाइंस लिखी हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइंस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। सबसे पहले तो आपने मुझे संस्थापक कहा, जो कि मैं नहीं हूँ, मेरे पिताजी हैं, स्वर्गीय पिताजी रहे हैं। मैं वर्तमान में प्रबंधक के तौर पर विद्या में सेवा दे रहा हूँ। और आपने जैसे पूछा कि मेरे पॉम्फलेट पे ये लिखा हुआ है, जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। वास्तव में आज देखिए, बच्चा छोटा सा होता है, उसके माँ बाप शुरू कर देते हैं कि बेटा आप पढ़ाई करो, आपको नौकरी करना है, फिर कैसे आपका चलेगा जीवन, कैसे आपकी जो खर्च हैं आगे के जीवन के, वो कैसे आएंगे। तो बच्चे के दिमाग में शुरू से ये चीज डाल दी जाती है कि आपको नौकर बनना है, नौकर बनना, नौकर बनना है। और मेरे हिसाब से आप नौकर बनते क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवार 4-6 सदस्य जो होंगे, केवल उनका ही आप दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, अगर आप नौकर न बनकर आप मालिक बनने की कोशिश करें, तो आपके साथ इतने परिवार जुड़ सकते हैं कि एक समाज का, देश का बहुत हित हो जाएगा। तो हमारा एक फोकस रहता है बच्चों को नौकरी दिलाना नहीं, उनको इस योग्य बनाना कि किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी जगह पर जाएं तो उनको ये ना लगे वो हर जगह एडजस्ट करें, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन बच्चों में ऐसी चीजें डेवलप कर देना कि किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद उनको ये ना लगे, किसी भी जगह पे जाने के बाद, हम कहते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में मेरा बच्चा जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नाम है यूनाइटेड। हमारे यहाँ सारे धर्म, जात, परिवार, ऊंच नीच, हर तरह के, गरीब अमीर, जिनको लोग समाज मानता है कि ये गरीब है, अमीर है, ऊंच है, ये नीच है, हर तरह के लोग, बच्चे भी और अध्यापक भी, सब एक साथ मिलकर, एक यूनाइट होकर हम लोग उस काम में जुटे रहते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि बच्चों को किस तरह से तैयार कर दिया जाए कि वो कहीं पर जाएं। ठीक है, जॉब अगर मिल रही है, उसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि जॉब करना गलत बात है, जॉब बिल्कुल अच्छी बात है, वो भी सेवा है, अपने परिवार की, अपने देश की सेवा है। लेकिन थोड़ा सा अगर जॉब हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि हर एक को जॉब मिलना आसान नहीं है, जॉब देने वाला भी तो होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जॉब देने वाले भी तो बने जी। आज छोटा बिजनेस करेंगे, कल बड़ा करेंगे, परसों और बड़ा करेंगे, तो धीमे धीमे बढ़ेंगे तो उनका बड़ा परिवार बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो छोटे से परिवार से, एक परिवार से शुरू होती, 2-4 हजारों लाखों की संख्या में उनके साथ में जुड़े हुए परिवार, वो सदस्य होते हैं, और जिनके साथ हजारों, दसियों हजार परिवार जुड़ जाते हैं।
जी, तो बस केवल इस बात को लेकर कि बच्चों की ज़हनियत को, बच्चों की मानसिकता को हमें केवल नौकर बनाने के लिए पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको किसी भी क्षेत्र में एक सफल इंसान बनाना है। सर, एक और बिंदु आपके विद्यालय में लिखा रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोग प्रचार नहीं करते हो, बहुत ज्यादा बच्चों को भरने का काम नहीं करते हो विद्यालय में। ये नहीं है कि कोई उपलब्धि हुई तो आपने उसको गिनाना शुरू कर दिया, या तमाम चीजें आप जानते हो ये बच्चे की मेहनत है, विद्यालय प्रशासन की मेहनत है, उनको अप्रिशिएट करते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटने का काम मुझे नहीं लगता कि कभी भी यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज ने किया है। एक और बिंदु आता राजनीतिक तथा धार्मिक एकता की अनूठी मिसाल। इस बारे में, इस चीज के बारे में आपका विद्यालय, अपना विद्यालय जाना भी जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये वास्तव में महमूदाबाद में हम लोगों का ये सौभाग्य है कि महमूदाबाद के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि कौन सी संस्था ऐसी है जो अराजनीतिक है और जो धार्मिक एकता की मिसाल है, तो आंख बंद करके बताएगा यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज। इसका कारण भी यही है कि हर धर्म संप्रदाय, अमीर गरीब, हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर हैं, हर प्रकार के शिक्षक हैं, सभी धर्म के, और उनको ये मालूम नहीं होता, किसी तरह का कोई एहसास नहीं होता, उनको सब लगता है कि ये सब एक यूनाइटेड परिवार है, किसी तरह का कोई भी वो नहीं है। दूसरी बात, ना यहाँ पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, ना राजनीतिक लोगों का बहुत ज़्यादा दखल है। आपको मालूम होगा कि कभी यहाँ पर इसी कारण कार्यक्रम भी कम होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होता है किसी गेस्ट को बुलाना होता है, और गेस्ट को जब बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि चूंकि ये यूनाइटेड है, ये सभी दल का विद्यालय, सभी लोगों का विद्यालय है, और जो भी कार्यक्रम होते हैं हम लोग खुद अपने स्तर से कर लेते हैं, उसमें किसी भी राजनेता को नहीं करते हैं। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि धार्मिक एकता की अनूठी मिसाल, इसका एक इनडायरेक्टली फायदा इतना जबरदस्त हमको मिलता है कि मेरे विद्यालय का बच्चा दुनिया के किसी भी कंट्री में चला जाता है, वहाँ पे क्या कल्चर है, हर जगह इंडियंस नहीं है जी, कि यहाँ पर केवल 2-4 धर्म के लोग जो आपस में कहीं कहीं पर भिड़ जाया करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे मजहब, बहुत सारे धर्म के लोग पूरी दुनिया में हैं, किसी भी कंट्री में जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे की एक आदत मिल जाती है कि हर एक के साथ समन्वय बना लेना, एडजस्टमेंट उसके एक नेचर में आ जाता है, तो एडजस्ट करता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, और उसको ये नहीं लगता है कि हम कंट्री से, इंडिया से बाहर, क्योंकि उसको एक आदत सी बन चुकी होती है कि जब सुबह वो मेरे यहाँ विद्यालय में आता है, 6-7 घंटा विद्यालय में रहता है, उसको हर तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ एडजस्टमेंट, दूसरे को दुख ना पहुंचाना, परेशान न करना, ऐसी उनके में भावना पैदा हो चुकी होती है, जिससे वो कहीं पर जाते हैं तो बड़े आंखों के तारे और प्यारे बन के रहते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, मैंने मास कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि अगर आपको विभिन्न तरह की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज पता है, उनकी मान्यताएं पता है, तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि आपको चीजें पता होती है तो उसमें क्लैशेस नहीं होते हैं। आप अपनी जान में कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म या दूसरी चीजों में उनके लिए क्या जो है विचार हैं, क्या नजरिया है, ये जानना भी जरूरी है कि हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने का मौका मिले, और ये भी बुरा होता है। सर, महमूदाबाद शिक्षा जगत में इस समय अग्रणी भूमिका पे है, तमाम जो है टॉपर्स यहाँ से होकर निकल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं या बहुत सी चीजों में अंतर है, क्या कुछ कहेंगे? भाई, मैं एजुकेशनल हब जैसे लोगों की एक विचारधारा है, महमूदाबाद बन रहा है, अच्छी बात है। मैं बस उसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी जो है वो बेस्ट पॉलिसी। अगर हम कहीं पर, मान लीजिए मैं अपने बच्चे को किसी दूरस्थ जनपद में भेज रहा हूँ, किसी छोटे तहसील स्तर पर, कि उसको वहाँ पर शिक्षा मिलनी है, मैं यहाँ से लखनऊ पड़ता है, लखनऊ से और आगे और जिले हैं, और जिले हम बलिया भेज रहे हैं, देवरिया भेज रहे हैं, गोंडा भेज रहे हैं, जो इससे पहले होता आया। मैंने ऐसे जनपदों का नाम लेने का मतलब उद्देश्य मेरा कुछ और नहीं है, ये पहले होता था कि अपने जनपद के बहुत सारे बच्चे वहां जाते थे, बीच में और जनपद नहीं पढ़ते थे क्या? बाराबंकी नहीं पढ़ता था, लखनऊ नहीं पढ़ता था, इन जनपदों में क्यों जाता था? कुछ न कुछ तो लाभ लेना था, और कुछ लाभ लेने के लिए अगर ये कहा जाए कि अच्छी शिक्षा, तो अच्छी शिक्षा क्या
अपने मुख्यालय से अच्छी मिलेगी, जहाँ हर तरह के शिक्षक, हर तरह के बच्चे हैं, वहां पर से वहाँ अच्छी वो हैं संस्थाएं। अब वहां पर जाने का उद्देश्य कुछ तो होगा, या तो पास होना होगा या मेरिट में आना होगा। अगर महमूदाबाद के लिए ऐसा हो रहा है तो मेरे लिए ये नेगेटिव, एक नकारात्मकता की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा महमूदाबाद जो एक ईमानदार और एक अच्छा मेहनती महमूदाबाद कहलाता था, वो कहीं पर उसके ऊपर कोई भी धब्बा लगे। और वही मेरिट की बात, तो मैं उससे तो बहुत पहले मुक्त हो लिया हूँ, क्योंकि 3-4 साल से 4 साल से ज्यादा हो गया मैंने अपने यहाँ परीक्षा केंद्र को नहीं बनाया। तो उद्देश्य ज्यादा था, अगर पूछा जाए किसी को भी कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है, परीक्षा केंद्र लेने का उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को सहूलत मिल जाती है या मानसिक रूप से सहूलत मिल जाती है। हमें बच्चे को क्यों नहीं तैयार करना है? अगर हम अपना, मेरा बच्चा दूसरी जगह जा रहा है, हमने उसको पढ़ा के मजबूत करके भेजा, तो हमें क्या की दिक्कत है? अब ये होने लगा है स्वशिक्षा स्वकेंद्र प्रणाली बालिकाओं के लिए, पहले तो नहीं थी। फिर बालिका को जब हम हर चीज में आगे ले जाना चाहते हैं तो इसमें क्यों कमजोर कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाई स्कूल, अब देख लिए, हमारे विभाग को मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वास्तविकता उसको मैं कहूंगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर देखिए, उस पर देखेंगे सब बच्चों के अंक होंगे, ग्रेड होगा, टोटल नहीं होगा। जब टोटल नहीं होता तो मेरिट काहे को आती? क्या चाहते हैं विभाग, क्या चाहता है? या तो आप टोटल दीजिए, टोटल दीजिए तो मेरिट दीजिए। अगर विभाग स्वकेंद्र बालिकाओं का और मेरिट खत्म कर दे तो ये जो नकल हो रही है, जो प्रचारित है, काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। अभी तो नीट वाली आपको सबको पता ही है क्या हुआ, नीट में कैसे हुआ, कोटा कोटा कोटा, क्यों कोटा जा रहा था भाई? क्या लखनऊ में पढ़ाई नहीं किया जा सकता था? सारे काबिल टीचर, सारे अच्छी कोचिंग सब वहीं पे, हमारे जनपद मुख्यालय के कुछ हमारे साथी विद्यालयों के मिलते हैं, प्रबंध समिति के लोग मिलते हैं, कई बार बात होती है तो चुपचाप सुनो तो शर्मिंदगी होती है कि हम लोग ना पढ़ाई कराते हैं, ना हम लोग की संस्था है, ना हम लोग के बच्चे इस लायक हैं, सारा टैलेंट महमूदाबाद में। थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि महमूदाबाद से हम लोग यूनाइटेड भी महमूदाबाद में, लेकिन अपना एक ये रहा है कि हमने केंद्र को तो खत्म कर दिया, बच्चों में और ज्यादा कोशिश की है। और दूसरी बात यह है कि हम अंकों को ज्यादा वो नहीं देते, इसीलिए हमने कहा है कि नौकरी पाना, अब अंकों को देना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर चीज में तो इंटरव्यू वो है, एंट्रेंस एग्जाम है, क्यों मेरिट बेसिस पे तो हो नहीं रहा है, तो क्या जरूरत है? आपको मेहनत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेहनत करके हम कुली पालें, हम कोशिश करते हैं बच्चों में एक इंसानियत की भावना लगे, मानवता होगी। हर अध्यापक से ये अपेक्षा रहती है, हर बच्चे से अपेक्षा रहती है, अभिभावकों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि बच्चों में इंसानियत वाली बातें जरूर हों। आजकल पढ़ने के लिए अगर थोड़ा सा आप कम पढ़ाओ चलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू बच्चा ले सकता है, लेकिन वर्चुअल इंसानियत नहीं मिलेगी। सुबह मैसेज आएंगे अच्छे, खराब आएंगे, पढ़ते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर हम 6 घंटे में 7 घंटे में उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा के भेजते हैं तो वो बड़े होकर अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनके कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे माँ बाप ये ना हो। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है, कष्ट होता है। बच्चों को समझना चाहिए माँ बाप हो, चाहे जैसे भी हो, उनको उनसे ही आप हैं, और आपसे अगर सम्मान दोगे तब दुनिया उनको सम्मान देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो इंसानियत होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, सब पढ़े सब बढ़े, मुश्किल का सरकार का स्लोगन था, सब पढ़े सब बढ़े, सबको पढ़ाना चाहिए, सब शिक्षा अभियान चला, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यालय और लगभग अधिकांश बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब कमी क्या है? एक प्लेटफॉर्म बनाने की, जहां पर वास्तव में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके एक प्लेटफॉर्म। हमने पिछले 2 वर्ष से हमने ये प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि वही बच्चे अपने विद्यालय में रहें जिनको वास्तव में पढ़ना है, जिनकी इच्छा है पढ़ने की। जो डिस्टर्ब किया करते हैं उनको अगर देखा जाएगा, उनको चेतावनी दी जाएगी 1, 2, 3 बार, उसके बाद उनको मजबूरन संस्था से हम अलग कर देते हैं, सीमित संख्या रखते हैं। बालिकाओं का पूरा फ्लोर अलग रखते हैं, बालकों का अलग रखते हैं। बहुत सारी बालिकाएं ऐसे हैं भाई, हमारे यहाँ मान लीजिए कि आज की डेट में जो बच्चा पढ़ रहा है, और बच्चा पढ़ रहा है, उसने कुछ गलत किया और उसको छूट मिली, क्या वो जब 4 साल के बाद अपनी बहन को या 10 साल के बाद अपनी बेटी को वहां भेजना चाहेगा? नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि वो कर चुका है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम
सोचते हैं कि जो बालिकाएं पढ़ना चाहती उनके लिए कम से कम महमूदाबाद में ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर जब तक वो ना चाहे 100% उसको सुरक्षित वातावरण पढ़ाई का मिले और अभिभावक भी घर में मजबूती के साथ मन को पूरी तरह संतुष्टि रखते हुए विद्यालय भेजें और बच्चा कहीं से जिसका पढ़ाई में अवरोध आ रहा था किस कारण माहौल के कारण वो न बने। एक महमूदाबाद में एक प्लेटफॉर्म मैंने कोशिश की है ये बनाने की और उसमें काफी हद तक मैं सफल भी काफी हद तक आप सफल भी रहे हैं और आप अपने डिसिप्लिन के नाम से डिसिप्लिन से जाने जाते हैं। यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज में डिसिप्लिन एक अलग पहचान की छाप छोड़ता है। और अभी मैं जब गुजर रहा था ऑफिस तक आ रहा था तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक रहे हैं उनके कुछ कोट्स लिखे थे। तो उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो अच्छी लाइनें लिखी हैं कि है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सर फिरो के सर कलम। शिक्षा विद्या सभ्यता का समन्वय देने वाले एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से हमने आपको रूबरू कराया जो वास्तविकता में शिक्षा परोसने का काम कर रहा है अपनी ईमानदारी से। और सबसे अच्छी बात इसलिए है आई इंडिया यहां तक इसलिए पहुंची कि आप विद्यालय में कक्षाओं में क्लासेस में बच्चे भरने की होड़ से ज्यादा आप एजुकेशन क्वालिटी देने का काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत मानवीय आधार पर चीजें सैद्धांतिक चीजें सिखाने का काम कर रहे हैं। आई इंडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। एक बात और अंत में कहना चाहूंगा, यूनाइटेड की एक अलग पहचान और भी है। पिछले वर्ष मैंने 15 अगस्त में बच्चों के साथ मैंने बच्चों से कहा था मेरी अपेक्षाएं हैं आपसे और पूरे स्टाफ से कि अब सुबह आने के बाद नमस्ते सलाम ये सब नहीं होगा जी, अब होगा तो सिर्फ यूनाइटेड परिसर के अंदर जय हिंद होगा। वाह। और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की कि सारे बच्चे और सारे हमारे शिक्षक साथी विद्यालय परिसर में जय हिंद ही अभिवादन में यूज करते हैं। बाहर मैंने कहा आपका जो कल्चर है जहां पर जो रही है वैसे करिए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त से अपने यहाँ सुबह गुड मॉर्निंग को बंद किया है और जय हिंद किया है। मेरा बच्चा जब जय हिंद सीखेगा और दुनिया के किसी कोने में जाएगा तो उसकी आदत बन चुकी होगी जय हिंद करने की, तो जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। वो मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। और एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।